विवेक का आधार देना जरूरी है। विराम। हालांकि अधिकतर सफल लोग ऐसे उत्साही रहे हैं जिन्होंने बगैर आगा पीछा सोचे खतरनाक परिस्थितियों में भी श्रेष्ठतम कार्य कर डाले हैं, किंतु सामान्यतः भावावेश में लिए गए निर्णय उचित नहीं माने जाते हैं। विराम। अतः भावावेश में भी विवेक की आंखें खुली रहनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब भावों को संयमित करने का अच्छा अभ्यास हो जाए। विराम। पैरा। मनुष्य की इच्छाओं का संसार तो अनंत है। विराम। हमारे समुद्र में इच्छाओं की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। विराम। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। विराम। एक इच्छा पूर्ण होने को आती है तभी दूसरी इच्छा अंगड़ाई लेने लगती है। विराम। इच्छाएं जितना भोग करती है उतनी ही वे प्रबल होती जाती हैं। जैसे आग में घी डालने से आग और अधिक प्रचंड होती है। विराम। यही हाल इच्छाओं का भी है। विराम। क्या इच्छाओं के बिना जिया जा सकता है? क्या मन को ऐसा बनाया जा सकता है कि उसमें किसी तरह की इच्छाएं ही न उठें? यदि संसार में रहना है तो इच्छाओं को समाप्त करके नहीं रहा जा सकता। विराम। वे मन में उठेंगी ही, क्योंकि संसार के साथ व्यक्ति का संबंध इच्छाओं के माध्यम से ही है। विराम। इच्छाएं समाप्त नहीं की जा सकती, उनका संयमन किया जा सकता है। विराम। मध्यकालीन भक्तों और संतों ने इच्छाओं के दमन पर जोर दिया है, जो दुसाध्य प्रक्रिया है, कुछ अंशों में अस्वाभाविक भी। विराम। इच्छाओं का संयमन इच्छाओं का उच्छेदन नहीं है, उनका आत्यंतिक विरोध भी नहीं है। विराम। पैरा। आज हमारी इच्छाओं को निरंतर बढ़ाने का उपक्रम किया जा रहा है। विराम। विज्ञापनों के संसार में हमारी इच्छाओं के घोड़ों को दौड़ने का लंबा चौड़ा मैदान दे दिया है। विराम। इच्छाएं बढ़ेंगी तो जीवन के कष्ट भी बढ़ेंगे। विराम। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अतृप्तियां जागृत होंगी। विराम। ये अतृप्तियां या तो कुंठित करेंगी या अपराध की ओर ले जाएंगी। विराम। अतः इच्छाओं के घोड़े को संयम की लगाम देना जरूरी है। विराम। यह कहना जितना सरल है उतना कठिन है। विराम। अपरिग्रह और त्याग इच्छाओं को सीमित करने वाले हैं। विराम। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाएं सीमित कर ली हैं वह अपने आप में एक राजा से इसलिए कम नहीं है क्योंकि वह न तो परम मुखापेक्षी है, न ही याचक है और न ही समझौतावादी। विराम। आक्रमणकारी सिकंदर जब भारत आया तो यहाँ तपस्या कर रहे एक संत के दर्शन करने गया। विराम। संत से उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मांग लीजिए। विराम। संत ने केवल इतना कहा कि फिलहाल एक तरफ खड़े हो जाएं, क्योंकि सूर्य
कि धूप को आपने छेड़ लिया है, जबकि उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। विराम सारे भूमंडल को अपनी इच्छाओं में समेट लेने वाला सिकंदर इस बात को सुनकर उस संत के सामने असहाय सा खड़ा था।